गुरुदेव की परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर मंचासीन विरत विवेक संपन्न वीतराग श्री अमोही साहेब जी, श्रद्धेय संत श्री बना साहेब जी, सूरत से पधारे हुए श्री भूषण साहेब जी, नेपाल काठमांडू से पधारे हुए संत श्री सुख साहेब जी एवं मंचासीन मुद मंगलमयी संत समाज, आदरणीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनें, बड़े सौभाग्य की बात है, संत गुरुजनों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। जिसमें कुछ कहा जाए, किंतु साहेब जी की आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ कुछ कहने का प्रयास करूंगा। संभव है शब्दगत त्रुटियां होना। कल मैंने उठाया था और लोगों ने हमें भय या लालच दिया और भय या लालच में हमको फंसाया गया। सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने निर्भय किया, और मैंने आप लोगों के समक्ष कल निवेदन किया था, स्वर्ग का प्रलोभन दिया गया और स्वर्ग माना कहाँ गया, ये भी एक काल्पनिक स्थिति थी। गीता अध्याय के 9 में 21वां श्लोक में बतलाया गया, स्वर्गस्थितानाम मिहजीव लोके, नहीं माफ करेंगे, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छिन्ने पुण्य मृत लोकम विसंति एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं स्वर्ग लोक है। मैं कल से ही आप लोगों को जोड़ना चाहूंगा, जहां से मैं कल चला था उसके आगे आप लोगों को जोड़ूं। किस प्रकार से हमें प्रलोभन दिया गया है, लेकिन वहां पर भी स्पष्ट बता दिया गया है, जब तक तुम्हारे पुण्य अर्जित हैं तब तक ही आप स्वर्गलोक में रहोगे। पुण्य समाप्त होने के पश्चात पुनः मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाएगा। एक कवि जंगल से निकला, बसंत ऋतु का अंतिम चरण था, पलाश के फूल खिल करके नीचे जमीन में गिरे पड़े हुए थे। कवि का हृदय तो कवितामय होता ही है, इसलिए कवि ने कहा, जब तुम्हारी ही ये गति है ये सूखे सुमन, कौन पूछेगा भला हम मनुज निहिसार को। ये सुमन जब तुम्हारी ये गति है तो हम जैसे निसार मनुष्य को कौन पूछेगा। प्रिय बंधुओं, हमें प्रलोभन में फंसाया गया। मैंने कल बताया था कि जिन व्यक्तियों में 4 लक्षण हैं वो आज ही स्वर्ग में हैं। कल नरक की आशा क्यों? जो आज स्वर्ग में वो कल कैसे नरक में जा सकेगा। लेकिन जिनके हृदय में आज ही नरक बसा हुआ है वो कल स्वर्ग को भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो कल मैंने निवेदन किया था स्वर्ग के लक्षण के, मैं निवेदन करना चाहूंगा नरक क्या है। मानसकार की चौपाई कल मैंने बताया था, गोस्वामी जी मानस में लिखा है, नरक सुकोन घोर निज देही, ये शरीर ही नरक है। लेकिन दूसरी तरफ नीतिकारों ने कहा, अत्यंत कोपा कटुका जवानी
दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा चिन्हानि देहि नरकस्थितानाम। जिनके जीवन में ये 10 लक्षण घटित हो वो आज ही नरक में हैं। समझ लीजिए आप कि हम कितनी देर नरक में हैं और कितनी देर स्वर्ग में हैं, आप स्वयं ही इसका निर्णय ले सकते हैं, किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक छोटी सी कहानी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, उसे भी सामने रख दूं। एक बूढ़ी माँ थी, किसी गांव के निकट रहा करती थी। शमशान की रास्ता उसके मकान के निकट से हुआ करता। जब किसी व्यक्ति की अर्थी वहां से निकलती तो मां कहती थी यह व्यक्ति स्वर्ग गया, किसी को कहा करती ये नरक गया। लोगों में आपस में चर्चा हुई, इस बुढ़िया के पास में कौन सा थर्मामीटर है जिस थर्मामीटर से ये माप लेती है और माप करके बताती है स्वर्ग गया ये नरक गया। चर्चा चलती रही। कुछ लोगों ने साहस किया तो फिर क्यों ना हो उस माता के पास में चल के पूछ लिया जाए कि उसके पास है कौन सा थर्मामीटर। कुछ लोग उस बूढ़ी माँ के पास में गए और कहा माँ ये बताओ, जब कोई अर्थी निकलती तुम कहती ये स्वर्ग गया, कोई को कहती ये नरक गया, कौन सा थर्मामीटर तुम्हारे पास में है जिससे तुम नाप लेती हो और जान लेती हो कि ये स्वर्ग गया कि ये नरक गया। सज्जनों, उस बूढ़ी माँ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। बूढ़ी माँ ने कहा बेटा ना तो मैं पढ़ी लिखी हूं और ना ही किसी थर्मामीटर का मैं नाम भी नहीं जानती। बात तो अलग है थर्मामीटर से मापने की, लेकिन मैं उस थर्मामीटर का नाम तक नहीं जानती हूँ। तो कहा पहचान कैसे करती? कहा बेटा मैं बड़ी सरलता से पहचान लेती हूँ। जब कोई अर्थी जाती उसके पीछे 10, 20, 50, 100 लोग जाते ही और वो भी आपस में चर्चा करते हुए जाते हैं। तो क्यों कोई कहता है क्या कहें, ये व्यक्ति इतना भला व्यक्ति है, आज तो हमारे गांव की नाक चली गई, इतना सज्जन व्यक्ति और दिन जीता तो बड़ा अच्छा होता। मैं समझ लेती हूं जिसके प्रति लोगों की इतनी आस्था है, इतना प्रगाढ़ प्रेम है, जिनके प्रति लोगों की इतनी शुद्ध भावना है, भला वो व्यक्ति नरक में जा भी कैसे सकता है। मित्रों, दूसरे तरफ बुढ़िया कहती है मैं जो सुनती हूं कि अच्छा हुआ ये व्यक्ति कम से कम गांव का कांटा तो निकल गया। अरे भाई ये तो हमारे चाचा लगते थे इसलिए इसके अर्थी में भी आ गए, नहीं हम अर्थी में भी आने के काबिल नहीं था, ये तो कलंक था गांव का। और जब ऐसा सुनती हूं तो समझ लेती हूं ये व्यक्ति जब आज ही नरक में था तो कल इसका स्वर्ग संभव नहीं। मित्रों, ये बुढ़िया की कहानी नहीं है, किसी अर्थी की कहानी नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी है। जब तक हमारा मन गंदा है, मन में विषयांतक बातें चल रही है, मन में दूसरों के प्रति हमारी भावनाएं विकृत हैं, समझ लो हम नरक में बैठे हैं। जब हमारे मन में दूसरे के प्रति श्रद्धा, दूसरे के प्रति भाव हो, समझ लेना चाहिए कि हम स्वर्ग में हैं। मुझे श्री अभिलाष साहब जी की एक श्रुति बड़ी याद आती है, कई बार मैं कहता भी हूं। श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे अगर आपके पिता ने धान की खेती करी, उस धान में कुछ घास हो गया, उन्होंने निराई भी की उसकी, लेकिन कुछ घास अभी छूट गया।
अगर उस घास को श्रद्धा अतिरेक में जाकर के हम ये कहें कि ये धान है, घास है ही नहीं, ये भी हमारी एक मूर्खता होगी। और यदि हम ये कहें कि हमारे पूर्वज बड़े बेवकूफ थे, इतना घास छोड़ दिया, तो हमारी मूर्खता ही जाहिर होगी, उन पूर्वजों की नहीं। ठीक इसी प्रकार करना क्या होगा, उस घास, उस धान में से जो घास बची है, उस घास को हम निकाल के साफ कर दें, यही हमारा कर्तव्य है। प्रिय बंधुओं, सदगुरु कबीर ने 5000 वर्षों की जड़ को हिला करके रख दिया है विवेक के कारण से। वेदों की, शास्त्रों की उन्होंने जड़ को हिला दिया। 9 वेद किताब हैं झूठे का माना। आज हम कहते हैं हमसे बड़े जो महापुरुष थे, क्या उनसे बड़े हो गए जो हम इस प्रकार का व्यवहार करें? प्रिय बंधु, ये है हमारी पंगुता। हमको पंगु बनाना चाहता है कोई व्यक्ति। क्यों? क्योंकि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने और ताते कछुगुण दोष बखाने। जब तक हम दोष और गुण दोनों का निर्णय नहीं कर लेंगे, आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए इस महापुरुषों में श्रद्धा तो होनी अनिवार्य है, क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान कभी हो नहीं सकता। गीता में बड़ी सुंदर बात बताई गई, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत् संयते इंद्रियः ज्ञान लब्ध्वाम परम शांति मच विरहति यदि गच्छति। इसलिए विवेक का सहारा आपको लेना पड़ेगा, छानबीन आपको करनी पड़ेगी। मानसकार गोस्वामी जी ने भी कहा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गाहि पै परिहरि वारी विकार। जड़ और चेतन दोनों मिश्रित हैं। आपको विकार और समझिए साकार दोनों हैं। विवेक करना पड़ेगा। प्राकृति पुरुषम च विद्यानादि उभावपि गुणांश विकारांश प्राकृति ही संभवा। गुण और दोष दोनों प्रकृति में हैं, लेकिन आपको लेना क्या है? अगर आपको ये छानबीन करने की आप में साहस नहीं है, छानबीन करने के आपका में हिम्मत नहीं है, तो आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते हो। और सत्य तक अगर आप नहीं पहुंचते हो तो गीता कहती है आपको शांति की उपलब्धि भी नहीं हो सकती है। एक बड़ा सुंदर वाक्य है गांधी जी का, मित्रों, याद आता है, शांति की बड़ी बहन का नाम है क्रांति। जीवन में यदि क्रांति नहीं तो शांति कभी तुम्हें प्राप्त हो सकती नहीं है। इसलिए क्रांति तो करना, लेकिन कौन सी क्रांति करना? क्रांति का तात्पर्य ये नहीं कि किसी का सिर फोड़ देना, किसी को गाली गलौज कर देना। क्रांति का तात्पर्य है यथार्थ बात को समझ लेना, निर्णय की बात को समझ लेना, और निर्णय की बात को समझ करके जहां निर्णय ना हुआ हो उस निर्णय की बात को निर्णय करके अपने हृदय में धारण कर लेना। और हृदय में धारण करेंगे तभी हमारा जीवन का उद्धार होगा। जब तक हम इस प्रकार का विवेक अपने हृदय में नहीं लाएंगे, हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुषों ने कहा, अत्यंत कोपः, जो बात बात में क्रोध करता हो, कटुकाच वाणी, वाणी में जिसके कटुकता हो। सदगुरु कबीर ने कहा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। इसलिए वाणी मधुर हो। और मधुर वाणी किसका लक्षण? कल मैंने बताया था 4 लक्षण। मधुरा च वाणी ज्ञान प्रसंगा देवा अर्पणांश पितृतर्पणांश। तो कटुका च वाणी दरिद्रता च, जिसके मन में कितना धन क्यों ना हो जाए, लेकिन दरिद्र हमेशा उसके मन में दरिद्रता ही बनी रह जाए, ऐसा व्यक्ति भी नरकगामी है। उस सेठ की कहानी आप लोगों ने सुना होगा।
मुनीम से पूछा सेठ जी ने, कहा ये बताओ कि मेरे पास में कितना धन है। मुनीम ने गणित किया और मुनीम ने कहा, महाराज अगर 50 वर्ष की एक पीढ़ी लगा ली जाए तो ऐसे 11 पीढ़ी तक आपके लोग बैठे बैठे खाने लोग, इतना धन है। सेठ ने कहा, ओहो 11 पीढ़ी तक, मेरी 12वीं पीढ़ी का क्या होगा? मेरी 12वीं पीढ़ी क्या खाएगी? उसने कहा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, 12वीं पीढ़ी के लिए बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चलो एक दिन धान की भूसी जो होती है ना, वो कहा कि चलो धान की भूसी खा करके हम निर्वाह कर लेंगे तो हमारी 12वीं पीढ़ी के लिए कुछ तो हो जाएगा। और जैसे धान की भूसी उन्होंने फाका, तो आप जानते हैं धान की भूसी कैसी होती है, फंस गई गले में धान की भूसी, और फंसी ही क्या, सेठ जी के प्राणांत हो जाते हैं। दरिद्रताचा स्वजनेषु वैरम, अपने लोगों से बैर विरोध रखे। 60 में ले रहा हूं, विश्लेषण ना कर पाऊंगा, बहुत 60 में इसके शब्द अर्थ को ले रहा हूं। स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंगा, नीचों का संग साथ करता हो, क्योंकि जैसा करे संग और वैसा लगे रंग, इसलिए नीचों का संग करें हम। शराबी कबाबी झगड़ालू ईर्षालु लोगों का संग करेंगे कैसा होगा? वैसे ही तो बनेंगे। आप शराबी के पास में बैठिए, पिए मत, लेकिन धीरे धीरे आप शराबी बन जाएंगे। सेंट के वाले के पास में आप बैठिए, सेंट भले ही ना भी खरीदे आप, लेकिन सुगंध आपको मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार कुसंगत और सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, और वही कुसंग और सत्संग ही दूसरे शब्दों में कहें तो स्वर्ग और नरक है। इसके अलावा कोई दूसरा स्वर्ग और नरक दुनिया में है ही नहीं। जिसे लोगों ने हमें भय दिया, नरक का भय दिया और स्वर्ग का प्रलोभन दिया। इसलिए मित्रों, बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमें मनुष्य का शरीर मिला है। और मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? मननति मनुष्य, जो मनन करता हो, विचार करता हो, वो मनुष्य। इसलिए हमें विचार करना है, और विचार करेंगे तो ही हजारों रोगों की एक दवा सदगुरु कबीर ने कही, करहु विचार तो सब दुख जाए। अगर विचार करोगे सारे दुखों का अंत हो जाएगा, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख है। तो सदगुरु कबीर के मूल पद था, कल मैंने उठाया था, पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाही। मुझे पाप पुण्य की शंका नहीं है, स्वर्ग नरक मैं कभी जा नहीं सकता हूं। इसलिए और लोगों ने भय या प्रलोभन दिया, लेकिन सदगुरु कबीर एक ऐसे दुनिया में महापुरुष हुए हैं जिन्होंने निर्भय पद दिया है, अभय पद दिया है, और बिना अभय पद का आपका कल्याण होना संभव नहीं है। इसलिए साहेब कबीर अभय पद दाता सदगुरु पूरण साहिब कहते हैं। सदगुरु कबीर अभय पद को देने वाले हैं। इसलिए हम सदगुरु कबीर की वाणियों को आत्मसात करें, तभी हमारा जीवन सुलभ और साकार जीवन होगा। इसी शब्दों के साथ में वाणी को विराम। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।